देश की राजनीति में आज हर मोर्चे पर हलचल रही। विपक्ष ने सरकार को घेरा, छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की और कई राज्यों से बड़े घटनाक्रम सामने आए। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। देश की राजनीति में आज फिर हलचल तेज रही। संसद परिसर में विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। विपक्ष ने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में चर्चा कराने की मांग की। मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान केवल चर्चा से निकल सकता है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यह किसी का शाही दरबार नहीं है। विपक्ष ने साफ संकेत दिए कि वह इन मुद्दों को संसद के भीतर और बाहर लगातार उठाता रहेगा। इधर छात्र आंदोलन से निकले संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी अपने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश से छात्रों और युवाओं का समर्थन मिला। अब संगठन का लक्ष्य इस जन समर्थन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क में बदलना है। बैठक में देश भर में संगठन का विस्तार, भविष्य की रणनीति और आगे के आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। राजनीतिक पार्टी बनाने के सवाल पर अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनांदोलन के रूप में जारी रहेगी। उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर हजारों अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं। राजधानी का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अब आंदोलन का बड़ा केंद्र बन चुका है। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों ने झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि भी दी। प्रदर्शनकारी इसे सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और व्यवस्था में पारदर्शिता की लड़ाई बता रहे हैं। फिलहाल सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने शिव भक्तों के चरण धोकर सम्मान दिया और स्वयं भोजन भी परोसा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दी गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क, मेडिकल कैंप, पुलिस बल और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया है। मुरादाबाद सहित कई संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने श्रद्धालुओं से अपील की कि शिव भक्ति का अर्थ अनुशासन, संयम और नशामुक्त जीवन है। उन्होंने सभी कांवड़ियों से शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से यात्रा पूरी करने की अपील की। उधर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ को लेकर पूरे श्रीनगर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कई राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद लाल चौक, घंटा घर फर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। शहर में लगातार गश्त की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच कुलगाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाल चौक स्थित क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराया।
प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल देश भर से इतनी ही बड़ी खबरें।